थैंक यू जीसस। आज की सुबह के लिए हम आपकी आराधना करते हैं पिता। हम यहाँ पर एकत्रित हैं आपके नाम का भजन गाने के लिए, आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए। हमारी आराधना को आज ग्रहण करें प्रभु अपनी उपस्थिति के द्वारा। थैंक यू जीसस। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति आराधना। सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेमी यीशु की। आओ चर्च की ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विशेषकर उन दर्शकों का जो पहली बार हमारी कलीसिया की आराधना में शामिल हो रहे हैं। आप सबों को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करें। इसलिए जागते रहो और उन बातों को जो शेष रह गई है और मिटने पर है उन्हें दृढ़ करो। स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, उसमें बने रह और मन फिरा। यदि तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि नहीं जान सकेगा कि मैं किस समय आ जाऊंगा। परमेश्वर का जीवित कलाम हमें जागते और प्रार्थना करते रहने के लिए आदर्श देता है, क्योंकि समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय दूतों के संग हमें ले जाने के लिए आ रहे हैं। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर इसी भावना से भरा हुआ गीत हम गाएंगे। देखो यीशु आ रहा है स्वर्गीय दूतों के साथ। आज के हमारे गीत प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के ऊपर है और हमसे कह रहे हैं कि हमें तैयार रहना है। देखो यीशु आ रहा स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जा
जाने को, जिनको है वो चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा। यीशु आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बाइबल कहती है कि हमें अपने मन को फिराना है, गुनाहों की राह को छोड़ना है, ताकि हम यीशु का स्वागत तहे दिल से कर सकें। पापों से मन फिराओ, गुनाहों की राहों को छोड़ो। स्वर्गीय राज निकट आया है, अब तो तुम पछता लो। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र इस दुनिया में आने वाले हैं, और वचन ये भी कहता है कि वो द्वार पर खड़े हैं। इसलिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? वचन कहता है कि हमें सोते नहीं रहना है, जाग जाना है, और वचन कहता है कि हमें दुनिया में नहीं खोना है। जागो ऐ सोने वालों, दुनिया में तुमको न जाओ। कोई समझ भी न पाएगा, ऐसे समय यीशु आएगा। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो। टल जाएगी ये दुनिया, उसका वचन न टलेगा। जो भी कहा है यीशु ने, हर दिन हर पल वैसा होगा। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो। देखो यीशु आ रहा, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय दूतों के संग उनको संग ले जाने को, जिनको है वो चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय
उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 49 उसके पद 6 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 49 पद 6 से लेकर 17 तक। धर्मशास्त्र से हम निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 49वां अध्याय पद 6 से 17 तक, साम चैप्टर 49 वर्स 6 टू वर्स 17। और जैसा कि हमारा दस्तूर है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। भजन संहिता 49 पद 6 से पद 17 तक। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके संति में प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रह सकता। वह मनुष्यों के समान, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गरेड़िया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे और मैं प्रार्थना के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे पास्टर इंचार्ज को। इसके पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, जैसी हमारी रीति है, मैं कुछ विषय आपके सम्मुख रखूंगा सूचना के बतौर। आज की आराधना में नवजीवन इवेंजलिकल चर्च आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही साथ अपने अपने घरों पर अपने मोबाइल के समक्ष हैं या टीवी के समक्ष हैं और आप हमारे नवजीवन चर्च की इस आराधना में सम्मिलित होकर के प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आपके प्रोत्साहन से भरे शब्दों और प्रतिक्रियाओं के लिए मैं हृदय से हमेशा की तरह आपको धन्यवाद देता हूं। आपसे अनुरोध है कि जब आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं तो आपके पास यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो उसे अपने कमेंट के साथ साथ आप लिख दें, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ता हूं, देखता हूं, उनका जवाब भी मैं देता हूं। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को भी मैं पढ़ूंगा और उन्हें अपनी डायरी में, जो प्रेयर डायरी है जिसको देख करके हम प्रार्थना करते हैं, उसमें मैं उसे लिख लूंगा ताकि
हमें स्मरण रहे कि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है और हम उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। आपसे अनुरोध है कि बर्थडे और एनिवर्सरी जब आप मनाएं तो कुछ नए ढंग से, नए अंदाज से मनाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार मनाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम भोज का न्योता दो, जब तुम कुछ समारोह करो, तो तुम उनको नहीं बुलाना जो बदले में तुम्हें बुला लेते हैं। लूका 14:12 से 15 स्थल पर ये विवरण प्रभु यीशु मसीह का आया है। और वो कहते हैं कि उनको बुलाना जो कभी तुम्हें बदला ना दे सके। और हम इस परंपरा का, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का निर्वाह करते हैं कि जब हमारे परिवार में या नवजीवन परिवार में किसी का जन्मदिन आता है या वेडिंग एनिवर्सरी आती है, तो हम उसे नए तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। उन लोगों के मध्य में सेलिब्रेट करते हैं जो हमें बदला नहीं चुका पाते। ऐसे लोगों के मध्य में हम उनके मध्य में जाते हैं, विशेषकर बिलासपुर के स्लम क्षेत्र में, और उन लोगों के लिए हम कुछ न कुछ ले जाते हैं और उनके साथ हम अपने जन्मदिन को मनाते हैं या विवाह की वर्षगांठ की खुशियों को मनाते हैं। और हम आह्वान करते हैं आपका कि आप भी यदि इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जन्मदिन को या किसी समारोह को मनाएंगे या कोई विवाह का उपलक्ष्य होता है आपके यहाँ, जरूर उसका कुछ अंश हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, कुछ अंश तो हम ऐसे लोगों के साथ खर्च करें तो स्वर्ग में आप रोटी खाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम्हें भोज में ऐसे लोगों को बुलाना है जो तुम्हें पलटा ना चुका सके, तुम्हें बदला ना दे सके, तुम्हें नहीं बुला सके, तो एक व्यक्ति ने कहा कि धन्य है वह जो स्वर्ग के राज्य में रोटी खाएगा। हमारे लिए अवसर है कि हम ऐसे लोगों की सुधि लें। तो ये आह्वान है मेरा आपसे, और आप यदि चाहते हैं कि नवजीवन के माध्यम से इस कार्य को करें तो आपका स्वागत है और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुलपिट हमने बनाया है, लेकिन कभी मैंने आपको बताया नहीं कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उसका क्या अर्थ होता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दो तस्वीरों के अलावा, क्योंकि आप तो इसे समझ सकते हैं, पर जो पीछे पुलपिट का बैकग्राउंड है वो ये कहता है, इसमें 3 फोकस आप देख रहे हैं, 3 बीम है, प्रकाश की किरणें सफेद रंग की निकल रही हैं और वो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शा रही हैं। और इसके मध्य में ये क्रूस है और क्रूस के चारों तरफ एक गोल घेरा है। जो बैकग्राउंड है वो डार्क है और इस संसार को दर्शा रहा है, इस संसार के पाप को दर्शा रहा है। और ये दर्शा रहा है कि उस पाप के अंधकार से लोगों को प्रकाश में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस जगत में भेजा है और उन्होंने अपना बलिदान किया है क्रूस के ऊपर, जहां पर पापी लोग आ सकते हैं और उद्धार को पा सकते हैं। उद्धार को पाने के बाद कलीसिया बनती है जो क्रूस के चारों तरफ है, गोल घेरे में है, जो मुझे और आपको दर्शा रही है। और ये दर्शा रही है कि हमें क्रूस से लिपटे रहना है। तो मैं समझता हूं कि आप इस बैकग्राउंड को देख करके इसके अर्थ को भी आप समझ गए होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ सूचनाएं और इस प्रकार से हैं कि 16 जुलाई को पास्टर डीहू मार्डिकल की अगुवाई में हमारे नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के पास्टर्स का सम्मेलन ग्राम कोसीर में हुआ और कलीसिया परिवार के विकास पर चर्चा हुई। उसी दिन पास्टर्स को जून 2020 का सपोर्ट आप सभी के सहयोग से प्रदान किया गया और इस माह प्रत्येक पास्टर को 200 रुपए का अतिरिक्त सपोर्ट दिया गया है ताकि वे मोबाइल के द्वारा हमसे जुड़े रहें और
जो एक्टिविटीज़ है मोबाइल के द्वारा, हम काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मोबाइल के द्वारा, उसमें वो भाग ले सकें। पास्टर सम्मेलन में पास्टर कन्हैया, पास्टर मदन, पास्टर गौतम, भाई देव प्रसाद ने भाग लिया। हमारे पास्टर डीहू मार्टिकल के अलावा, और दानदाताओं के लिए, आप सभी के लिए प्रार्थनाएं की गई, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए, आपके आत्मिक जीवन में आशीषों के लिए। हमने जो हेल्थ सेंटर खोला है उससे लोगों को लाभ पहुंचना प्रारंभ हो गया है, और एक भाई ने अपनी गवाही लिखवा करके हमें भिजवाई है। उस भाई का नाम चंद्रशेखर है, 47 वर्ष की आयु है इनकी। इन्होंने लिखा कि दिनांक 6 जुलाई को वे नवजीवन निःशुल्क जन स्वास्थ्य केंद्र कोसीर में आए थे। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इनके पूरे शरीर में खुजली हो रही थी और ये बहुत असहज थे, उस खुजली के कारण बहुत परेशान थे। तो जांच करने के पश्चात हमारे पास्टर, जो कि डॉक्टर भी हैं, रजिस्टर्ड, उन्होंने परामर्श लिया होम्योपैथी के दवाई के बारे में डॉक्टर प्रवर व्यवहार से, और उन्हें दवाइयां दी, खुराक दिया उन्होंने खाने के लिए, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने आकर गवाही दी कि उन्हें उस दवा से चंगाई मिली है और उनके शरीर में अब आराम है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, प्रभु की महिमा हम करते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारे पास्टर डीहू मार्टिकल के स्वयं का स्वास्थ्य खराब है और उन्हें चक्कर आते हैं। उनका इलाज अभी बिलासपुर में चल रहा है, मनोचिकित्सक के पास, क्षमा करेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। हम प्रार्थना करें उनके लिए कि अदरवाइज वो ठीक हैं, अपना काम कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनका सिर घूमने लगता है। यद्यपि बेहोश होकर के वो नहीं गिरते हैं, परंतु उन्हें हम सब की प्रार्थना की आवश्यकता है। उनकी बहन उर्वशी को भी पेट दर्द की शिकायत है और उनकी भी जांच पिछले सप्ताह हो सकी है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी चंगाई दे। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकार हैं, चरित्र अभिनेता हैं भाई बलराज पाठक, और उन्होंने एक प्रार्थना निवेदन भेजा है अपने पुत्र के लिए, और उन्होंने उनका चित्र भी भेजा है और मुझे बताया है कि मुहासों के कारण चेहरा ऐसा विकृत हो गया है कि कोई विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा है कि हम हर जगह गए हैं और हर जगह हमने दुआएं की हैं, लेकिन कहीं पर भी आराम नहीं हुआ। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, और हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। उस भाई का नाम जितेंद्र कुमार है, और हम समझ सकते हैं कि यदि चेहरे के ऊपर कुछ चोट हो जाए या इस प्रकार के मुहासे आ जाएं तो आत्मग्लानि से हम भरे हुए होते हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें चंगाई दे और उनका चेहरा ठीक हो सके, चंगाई मिले, और उनका विवाह हो सके, आत्मग्लानि से वो दूर हो सके। भाई विकास डेंगल ने धन्यवाद कहा है आप सभी से, क्योंकि उन्हें चंगाई मिली है। वो अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें पेट संबंधी बीमारी थी और डायरिया हो रहा था, बुखार भी था, बहुत कमजोरी थी, परंतु हमने उनके लिए दुआएं की थी। पिछले रविवार को परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है। हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत शीघ्र वो चंगाई प्राप्त करके अस्पताल से घर आ चुके हैं और इस समय वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके शरीर में ऊर्जा प्रदान करे। बहन जॉय दास ने कहा है कि उनके स्वर्गीय मामू की मृत्यु हो गई है और उनके परिवार के लिए शांति की प्रार्थना की जाए। ये सब प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम इन्हें परमेश्वर के सामने, उनके तख्त के सामने रखते हैं और उनसे हम निवेदन करेंगे कि इन सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को वो सुने और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार उनका उत्तर हमें दे सके। आइए हम
थोड़ा समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। हे हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं प्रभु, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, और विशेषकर पिता हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है और जिसे हम महसूस करते हैं। और हम आपकी आराधना, स्तुति, वंदना करते हैं प्रभु, उपासना करते हैं प्रभु आज की सुबह। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी इस पूरी आराधना के दरमियान आप हमारे साथ मौजूद रहें, न सिर्फ कलीसिया में परंतु हर एक लोगों के साथ जो अपने अपने घरों में बैठ करके आराधना में शामिल हैं, आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु। और होने दीजिए पिता, उन सभी को स्पर्श कीजिए, अपना स्पर्श प्रदान कीजिए प्रभु। बहुत से लोगों ने अपनी समस्याएं मुझसे नहीं कही, लेकिन उनके हृदय में है, और इसलिए पिता चूंकि आप हृदय के जांचने वाले परमेश्वर हैं, मर्म को जानते हैं, हमारे मन के मर्म को जानने वाले परमेश्वर हैं, आपसे कुछ भी चीज छिपी नहीं है, आप उनके विचारों को भी समझते हैं। इसलिए पिता हम उनके हृदय के विचारों को जो समस्या के रूप में है आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं प्रभु, और उसके निदान की प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जितनों ने विश्वास के साथ आपके सामने अपनी समस्याओं को रखा है, दया करके पिता उन्हें सुनिए और उन्हें आप ग्रहण कीजिए, और उनको हर एक समस्या से, उनके परेशानियों से आप उन्हें छुड़ा लीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता इस समय अपने देश के लिए और विश्व के लिए, जबकि कोरोना की खबरें हमें विचलित करती हैं और काफी भयावह खबरें हैं पिता कि एक अदृश्य वायरस ने किस प्रकार से मंजर बनाया है पूरे विश्व में, और तबाही का आलम है चारों तरफ पिता, और लोग पीड़ित हैं लाखों की संख्या में पिता, और लाखों की संख्या में लोग मर भी रहे हैं पूरे विश्व में। और हमारे देश में भी ये आंकड़ा 10 लाख से ऊपर पहुंच गया है संक्रमित मरीजों का, और हम देखते हैं पिता कि 25,000 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि ऐसे समय में आप अपनी इच्छा प्रकट करें पिता, हमारे इस पृथ्वी के लिए आप इच्छा प्रकट करें पिता, और प्रार्थना करते हैं कि कोई उपाय निकल सके आपकी मर्जी से। हम जानते हैं कि हमने आपके विरुद्ध पाप किया है प्रभु, इस पृथ्वी में पाप का बोलबाला है। यद्यपि कोरोना वायरस तो है और उसकी भयावहता भी हमारे सामने, हम सब कुछ देख समझ करके भी ये विश्व अभी पाप के अंधकार में डूबा हुआ है। हमारी प्रार्थना है पिता कि सब घुटने पर आ सके पिता, घुटने पर, और पश्चाताप करें, जैसा अभी हमने गीत गाया है कि जागो ए दुनिया वालों, और अपने पापों में खोना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं और हर एक को तैयार रहना है पिता। उन्हें दीजिए पिता कि ये सिर्फ कहने की बातें ना हो, और जो शब्द हैं उसे केवल गाने की बातें ना हो, लेकिन हम इसे कार्य रूप में परिणित कर सके। हर एक उन रिक्वेस्ट के लिए जिसे हमने अभी आपकी वेदी के सामने रखा है पिता, आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सारे निवेदनों को आपके समीप रखते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है पिता कि जितनों को चंगाई की आवश्यकता है और जितने आत्मिक उन्नति चाहते हैं, जितने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनके साथ हो पिता। हर एक को ऊर्जा दें, आत्मिक ऊर्जा दें, हर एक को शक्ति से परिपूर्ण करें पिता। आगे की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन होगा और पहला पाठ पाया जाता है यहेजकेल 18 पद 18 से लेकर 20 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। दूसरा पाठ पाया जाता है प्रेरितों के काम अध्याय 8 पद 18 से लेकर 20 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। पवित्र शास्त्र में से हम निकाल लेंगे यहेजकेल 18 और उसका पढ़ेंगे 18 से लेके 20 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा
और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र के न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो तो वह जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी आपके समक्ष। प्रेरितों के काम अध्याय 8 पद 18 से 20 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके सुने और पढ़े जाने पर हमें आशीष प्रदान करे और हमें इस पर चलने की प्रेरणा दे। आप सब कहें आमीन। आमीन। समय है सुसमाचार के पाठ के पठन का, जो पाया जाता है लूका 12 उसका पद 35 से लेकर 40 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका 12 पद 35 से लेकर 40 तक। सुसमाचार का पाठ लूका रची सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके पद 35 से लेके पद 40 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान न बनो, क्षमा करेंगे, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य हैं वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो और हम सब कहें आमीन। आमीन।
अब नवजीवन कलीसिया और नवजीवन सेवा समिति के लिए भेंट उठाई जाएगी और भेंट के समय हम एक गीत गाएंगे, जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। और भेंट के पश्चात भेंट के लिए प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। धन्यवाद यीशु, जो कुछ आपने दिया हम उसके लिए आपको धन्यवाद। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले मैं क्या कहूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आइए इन भेंटों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर अर्पित करें। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके चरणों में एक बार फिर से आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता, आराधना के इस समय में जब हमने अपने धन्यवादी हृदय को आपके चरणों पर रखा है। अपने जीविका उपार्जन में से प्रेम पिता एक अंश आपके नाम की महिमा के लिए, आपके वचन के प्रचार के लिए आपकी कलीसिया में भेंट स्वरूप अर्पित किया है। प्रेम पिता होने दीजिए ये आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रेम पिता, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि हम मृत्यु के पश्चात कब्र में कुछ भी नहीं ले जा सकते प्रेम पिता, और जो कुछ हमारे साथ जाते हैं वो हमारे भले काम हैं, वे काम हैं जो हम दीन दरिद्रों की उनकी सुधि के लिए करते हैं। प्रेम पिता, होने दीजिए कि आपका आत्मा का अगुवाई हर एक जन पर जो आप पर विश्वास रखता होने वाला हो सके, ताकि प्रेम पिता जब हम दान दे, जब हम भेंट लेकर के आपके पास आए तो कुड़ कुड़ के ना लाए प्रेम पिता, बड़े आनंद के साथ और पूरी भक्ति के साथ लाने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, हम आदर्श माने प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए, जैसा कि वचन में हम पढ़ते हैं, उदाहरणों के रूप में उन्होंने केवल दीन दुखियों के लिए ही काम नहीं किया, परंतु हमारे जीवनों के लिए एक शिक्षा भी हमें दी है प्रेम पिता कि जब तुम जियो तो तुम भी ऐसे जीने वाले हो सको जैसा मैं जिया, क्योंकि उन्होंने भूखों को रोटी दी और कंगालों की सुधि ली, उनकी सेवा की। प्रेम पिता, होने दीजिए कि उनके आदर्शों पर चलते हुए हम भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को आत्मसात करने वाले हो सके। जब हम दें तो ऐसे लोगों के लिए दे पिता जिनकी पूछ परख करने वाला कोई नहीं, क्योंकि इसके लिए एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में रखा गया है और हमारा यही विश्वास है कि हम उस प्रतिफल को निश्चित रूप से पाने पाएंगे। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते हुए इस भेंट को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। होने दीजिए खुदावंद आशीषें लेकर के उन हर एक दानदाताओं के जीवन में आने वाली हो सके प्रेम पिता, जिन्होंने अपने सैक्रिफिशियल दान को दिया है, सैक्रिफिशियल भेंटों को दिया है। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं कि इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके और आपके वचन का प्रचार प्रसार होने वाला हो सके। आगे की आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं। जब वचन का बीज बोया जाए प्रेम पिता, हमारी मरुस्थल से हृदय की भूमि को अपने वचनों के द्वारा प्रेम पिता आप आशीषित कीजिए कि ये फल लाने वाली हो सके और 100 गुना फल लाने पाए। प्रेम पिता, हर एक बातों में अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इससे पहले आज का संदेश सुने, आइए हम अपने हृदय को तैयार करें ताकि हम जान सके कि परमेश्वर पिता हमसे क्या बात करना चाहते हैं
और संदेश से पहले हम एक बहुत सुंदर गीत गा लेंगे और इस गीत के रचनाकार और संगीतकार रेवरेंड राजेश मसीह जी हैं और गीत के बोल कुछ ऐसे हैं। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तूरी फूकी जाती, अंत समय अब आता। प्रभु यीशु मसीह आप शीघ्र आइए हम सबको ले जाने के लिए। हम देख रहे हैं कि ये संसार किस रीति से गर्द की ओर जा रहा है। हमें आपकी प्रतीक्षा है। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूकी जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आमीन आमीन। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूकी जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। पहले पद में हमने विश्व के वर्तमान परिदृश्य का वर्णन किया है। यद्यपि ये गीत 28 वर्ष पहले लिखा गया, 1 अक्टूबर सन 1992 को, लेकिन उस समय और आज के समय में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। देखिए इसके शब्द को और हमारे साथ आप भी गुनगुनाइए। अकाल भुखमरी, भूकंप, लड़ाइयाँ, नई बीमारियाँ, नफरत और दूरियाँ, हिंसा, उत्पात, हत्या होते कठिन समय है, बच कर ही चलना, धीरज को धरना, विश्वास न छोड़ना। यीशु ही है केवल सबकी आस, यीशु ही है केवल सबकी आस। धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूकी जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। दूसरे पद में एक वार्निंग है, सबके लिए वार्निंग है। और ये दूसरा पद कहता है
तथा जिन्होंने आंखों से देखेंगे बादलों पर यीशु को गाते स्वर्गदूतों को। हमारे लिए अभी अवसर है कि हम प्रभु यीशु के पास आ जाएं, उन्हें और हम दुख ना दें, उनके फैले हुए हाथों को हम पूरी इज्जत दें और प्रभु यीशु मसीह की बाहों में आ जाएं। आइए इन पंक्तियों को हमारे साथ आप भी गुनगुनाइए। छेदा था जिन्होंने आंखों से देखेंगे बादलों पर यीशु को गाते स्वर्गदूतों को, महिमा में अपनी जगाएगा। आज समय है पश्चाताप कर लो, कौन जाने क्या हो कल को ना देखो। हाथ फैलाए यीशु तक तार, हाथ फैलाए यीशु तक तार। क्रूस को ना भूलना, क्रूस को ना भूलना। देख यीशु आता बादलों पर आता, सुर ही फूंकी जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आज का भी विषय जो हम लगातार कुछ हफ्तों से देख रहे हैं, उसी विषय को आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज का विषय है, विश्व का वर्तमान परिदृश्य प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का संकेत दे रहा है। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ दिस वर्ल्ड स्पीक अबाउट सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट पार्ट 6। और मैं अब बुलाना चाहूंगी हमारे पास्टर इंचार्ज को कि वह आगे का संदेश हमारे बीच रख सके। आप सबों को फिर से एक बार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, वो जो कि बादलों पर आने वाले हैं अपनी पूरी महिमा में स्वर्गदूतों के साथ, हम सभी का सलाम कबूल हो। इस विषय को हम पिछले 6 सप्ताह से देख रहे हैं, 6 रविवार हो गए हैं और आज समापन ये संदेश है। और मैं चाहूंगा कि हम सब आज संदेश की गहराई में फिर से एक बार उतर जाएं और प्रभु की इच्छा को, वचन की भरपूरी को, उसकी गहराई को अच्छी तरह समझ सकें। देख यीशु आता बादलों पर आता, तुर ही फूंकी जाती, अंत समय अब आता। इस गीत को मैंने 1 अक्टूबर सन 1992 में 1992 में लिखा और इसकी धुन बनाई। और धुन बनाने के बाद मैं अपने प्रिय सहयोगी उस समय के भाई राजना मसीह के पास गया और उनके साथ मैंने इस गीत को स्वरबद्ध किया और ये बड़ा प्यारा गीत बन चुका है। और
हमारी गीत किताब में जैसे नवजीवन इवेंजलिकल चर्च प्रकाशित करने वाला है इस वर्ष, उसमें ये जरूर ये गीत आएगा और आप इस गीत को गा सकेंगे। जैसा पिछले सप्ताह हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन विश्व इतिहास को या मानवीय इतिहास को दो भागों में बांटता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का काल, जिसे हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद का काल जिसे हम एडी कहते हैं या एनो डोमिनी कहते हैं। बहुत से लोग आफ्टर डेथ कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये लैटिन का शब्द है एनो डोमिनी और इसका मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात का युग जो वर्तमान युग है। लेकिन आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से घृणा है, क्योंकि इसमें क्राइस्ट आता है। बीसी में क्राइस्ट आता है, बिफोर क्राइस्ट। एडी में तो नहीं आता, लेकिन उसके अर्थ में आता है उनका नाम, ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो लोगों को बड़ी ईर्ष्या है प्रभु यीशु मसीह से, और इसलिए लोगों ने कहा कि हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। और आपको मैं बताऊं, यदि आप गूगल में भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि अब बीसी नहीं कहा जाता और ना एडी कहा जाता है, अब कहा जाता है बीसीई, और वो है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और उसके बाद एडी को कहा जाता है कॉमन एरा, यानी अभी हम सीई में हैं। और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में जब इस नए एब्रिविएशन का चलन बढ़ जाए तो हमारी भी भाषा का वो, या हमारी जनरेशन जो आने वाली उसकी भाषा का अंग हो जाए, स्कूलों में भी पढ़ाया जाने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने किसी का कभी नहीं बिगाड़ा। वो पतरस कहते हैं कि वो गाली सुन करके गाली भी नहीं देता था। एक ऐसा चरित्र जिसने केवल भलाइयां की हैं, लेकिन लोगों को नापसंद है। खैर, हम आगे हमने देखा था कि मानवीय इतिहास परमेश्वर के हाथ में है, और एक हमारा बड़ा फेमिलियर गीत मैंने आपको बताया था पिछले सप्ताह। मैं बहुत कुछ पीछे के अध्ययनों में नहीं जाऊंगा, यदि रिवीजन करूंगा तो केवल पिछले हफ्ते के अध्ययन को थोड़ा बहुत मैं रिवीजन करने वाला हूं, ताकि आपकी स्मरण शक्ति, जो हम दुनियावी काम में लग जाते हैं रविवार के बाद तो भूल भी जाते हैं कि पिछले हफ्ते हमने क्या स्टडी किया था, तो मैं उसको रिवाइज कराना चाहता हूं, पुनरावृत्ति उसकी कराना चाहता हूं। तो फेमिलियर सॉन्ग है He got the whole world in his hand। परमेश्वर के हाथ में सारी दुनिया है, और बाइबल कहती है कि मानवीय इतिहास परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पूर्व अपने शिष्यों से कहा था, समयों या कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, यह परमेश्वर के अधिकार की बात है। और मत्ती 20:29 में वो कहते हैं कि क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, लेकिन उनमें से एक भी तुम्हारे पिता की मर्जी के बिना धरती पर नहीं गिरती है। तो जब गौरैया की बात है कि वो बिना मर्जी के गिरती नहीं धरती पर, तो ये विश्व इतिहास की बात है, ये कोरोना की बात है, जिसके बारे में मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। परमेश्वर की योजना के अनुसार ये कोरोना है। बाइबल की घटनाओं का एक क्रम है, वो एट रैंडम नहीं है। बाइबल की घटनाएं परमेश्वर की योजना के अनुसार इस पृथ्वी की हर एक घटनाएं, चाहे हम उसको धार्मिक नजरों से देखें या हम उसे सांसारिक नजरों से देखें, परमेश्वर की बिना मर्जी के कहा जाता है कि पत्ता भी नहीं खड़कता, तो वो सही कथन है। ये पृथ्वी की कोई भी घटनाएं बिना सोचे समझे नहीं होती हैं, एकाएक घटित नहीं होती हैं, अनियमित रूप से घटित नहीं होती कि कुछ भी घट गया इस पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर की मर्जी है। और मैंने 4 बातें आपको बतलाई थी कि वचन कहता है
कि जब समय पूर्ण हुआ तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। गलाती 4:4 में, मरकुस 1:15 में समय पूर्ण हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई 30 वर्ष की आयु में प्रारंभ की। रोमियो 5:6 में लिखा है कि मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, ठीक समय पर यीशु की मृत्यु हुई। और इफिसियों 1:10 में लिखा है, भविष्यवाणी के रूप में जब समय पूर्ण होगा तो सब चीजें प्रभु में एकत्रित की जाएंगी, वो चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की। टाइम मैनेजमेंट उनके हाथ में है जिन्होंने टाइम को बनाया है, जिन्होंने समय को बनाया। आदि काल से अनादि काल तक तू हमारा परमेश्वर है, समय के कर्ता है, समय के जनक है परमेश्वर, और इसीलिए मैनेजमेंट भी उन्हीं के हाथ में। और तब हम कहते हैं कि ये हमारे पिता स्वर्ग में, जैसे आकाश में, जैसे पृथ्वी, जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरी होती, वैसे पृथ्वी पर भी मर्जी पूरी हो जाए। समय और काल परमेश्वर के हाथ में है। और एक दिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सारी चीजों को एकत्रित करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे किसी को नहीं मालूम है। अभी हमने गीत में भी गा दिया इस चीज को कि कोई नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, इसलिए हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 13:32 में, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न मैं, केवल परमेश्वर जानते हैं। उन्हें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर कब आएंगे, और जब आएंगे तो हमारा मानवीय इतिहास समाप्त हो जाएगा। हमने गीत में भी इन पंक्तियों को गाया है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये दुनिया का अंत हो जाएगा। ये दुनिया स्थायी दुनिया नहीं है, ये अस्थायी दुनिया है, ये विश्व, ये पृथ्वी। दो प्रश्न उठते हैं कि जब दुनिया समाप्त होगी तो क्या मैं भी समाप्त हो जाऊंगा, क्या आप भी समाप्त हो जाएंगे, क्या आप भी काल के गर्त में चले जाएंगे, या आप अनंत काल के लिए राज्य करेंगे। और दूसरा प्रश्न है, यदि आप अनंत काल के लिए राज्य करना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं सदियों के लिए, हमेशा के लिए, तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार हैं? वचन कहता है कि सृष्टि प्रतीक्षा कर रही है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। भजन संहिता 96 मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सृष्टि का बखान है कि सृष्टि किस तरीके से आतुर है, किस तरह से वो प्रतीक्षारत है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। और भजन का लिखने वाला लिखता है भजन संहिता 96 और 11 में, कई बार इसे हमने पढ़ा भी यदि आप ध्यान देंगे तो। वो कहते हैं कि आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सारी वस्तुएं गरजें, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो, वन के सारे वृक्ष जय जयकार करें। क्यों करें? क्यों समुद्र गरज उठे? क्यों आकाश आनंद करे? क्यों पृथ्वी मगन हो? क्यों सारे वृक्ष जय जयकार करने लगे? क्यों करें? क्योंकि 13 पद में वो कहते हैं, क्योंकि वो आने वाला है, वो पृथ्वी के लोगों का न्याय करने को आने वाला है। ये कौन है आने वाला? बाइबल कहती है कि ये प्रभु यीशु मसीह है जो आने वाले हैं। रोमियो 8:19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और वो आगे लिखते हैं संत पौलुस कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाना चाहती है। ये पृथ्वी भी दासत्व में है। ना सिर्फ मैं और आप दासत्व में होते हैं जब पाप का जीवन हम बिताते हैं, परंतु पृथ्वी भी दासता में है। और वो लिखते हैं 8 पद के 22 पद के बाद कि सारी सृष्टि कहर रही है, पीड़ाओं में तड़प रही है। और केवल सृष्टि नहीं, परंतु यदि आप प्रतीक्षारत हैं और मैं प्रतीक्षारत हूं तो मैं भी तड़प रहा हूं। और ये मेरे दिल की आवाज है, आपके दिल की आवाज है कि हे प्रभु यीशु ख्रिस्त जल्दी आइए। हम दुखित हैं इस संसार को देख करके, इस संसार के सिस्टम को हम नहीं सह पा रहे हैं प्रभु, जहां पर हम झूठ और भ्रष्टाचार को और अन्याय को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए पूरी सृष्टि को चाह है
दासत्व से छुटकारे की, और वो कहर रही है, पीड़ाओं से तड़प रही। पढ़ लेना, बहुत अच्छा विवरण है रोमियो की किताब 8वां अध्याय और उसके 19 पद से आगे। प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें एकत्रित करने के लिए आने वाले हैं। क्या हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? हमारी व्यक्तिगत तैयारी कैसी है? हम बहुत सी तैयारियां करते हैं, हम फेस्टिवल्स की तैयारियां करते हैं, जोर शोर के साथ हम करते हैं, यात्रा की तैयारियां हम करते हैं, हम अपनी परीक्षा की एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। बिना तैयारी के हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि यदि तैयारी नहीं की तो हम असफल हो जाएंगे। विवाह की तैयारियां होती, जोर शोर से होती हैं, अनेक प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं। और जब हम अमेरिका गए तो चौंक गए जब हमसे कहा गया कि यहाँ तो बरियल का भी इंश्योरेंस होता है, उसका भी बीमा होता है, मरने का, मृत्यु का बीमा होता है। वहां पर दफन करना वहां सबसे ज्यादा खर्चीला काम है, और इसके लिए 15 वर्ष 20 वर्ष की पॉलिसी जिंदा रहते रहते ले ली जाती है। हर महीने प्रीमियम चुकाया जाता है। मृत्यु की इतनी तैयारी है, लेकिन क्या स्वर्ग जाने की तैयारी है हमारी? क्या तैयारी है हमारी? बहुत बार हम चेकलिस्ट बना लेते हैं, कहीं भूल ना जाए। क्या हमने स्वर्ग जाने के लिए चेकलिस्ट बनाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कहीं पर चूक रहे हैं। मान लीजिए आपको विदेश जाना है, आपने पासपोर्ट बनवा लिया, आपने वीजा ले लिया वहां की गवर्नमेंट से, और आपने टिकट भी खरीद लिया, और आप अपनी सारी तैयारियों के साथ और एक चेक लिस्ट बना करके आप चले जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट, वहां पहुंच जाते हैं। चेक इन का समय आता है, आपसे मांगा जाता है पासपोर्ट टिकट कहां है। आपको यह स्मरण आता है कि बैग में रखा है, आप बैग को ढूंढ लेते हैं, नहीं मिलता। आप सूटकेस को ढूंढ लेते, नहीं मिलता, और फिर स्मरण आता कि वो तो घर में छूट गया। बैरंग आपको वापस लौटना पड़ता है। आप सोचिए, एक चूक से जब इतना नुकसान हो सकता है, तो यदि हमारी तैयारी में कोई चूक है तो हमें कितना नुकसान नहीं होगा। एक छोटी सी भूल, छोटी सी गलती यदि विदेश जाने से हमें रोक सकती है, तो स्वर्ग जाने से क्यों नहीं रोकेगी? क्यों नहीं समझते हम छोटी छोटी बातों को? मूर्ख कुंवारियों के साथ ऐसा ही घटित हुआ। महीनों से उन्होंने तैयारी की थी, परिश्रम किया था, उन्होंने हर एक छोटी बड़ी बातों का उन्होंने ध्यान रखा था, पैसा खर्च किया था, पसीना उन्होंने बहाया होगा। दूल्हे के आगमन के पूर्व 100% वो तैयार थी। वो बहुत खुश थी कि दूल्हे के साथ जाएंगे, उत्सव में शामिल होंगे, विवाह के उत्सव में सबने संजोए होंगे। परंतु जाने नहीं पाए। ये बाइबल का एक शब्द परंतु बहुत डिफरेंस पैदा करता है दो वाक्यों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में। उदाहरण देना चाहूंगा, दूसरा राजा 5वें अध्याय के पहले पद में नामान का जिक्र है। वहां पर लिखा है कि नामान बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बड़ा था, ग्रेट था, प्रतिष्ठित था। वो अराम के राजा का सेनापति था और वो शूरवीर था, लेकिन लिखा परंतु वो कोढ़ी था। बहुत डिफरेंस है, और परमेश्वर इस परंतु को बदलना चाहते हैं। मार्था मरियम के यहां प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे। मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठ के परमेश्वर का वचन सुनती थी, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठ के। और मार्था घर का काम करती थी। एक दिन चिड़चिड़ करने लगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती, घबराती तू बहुत है। और यीशु मसीह कहते परंतु मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। कितना डिफरेंस है। परमेश्वर चाहते हैं कि परंतु में परिवर्तन हो। नामान के जीवन में परिवर्तन आ गया, ये परंतु हट गया। नहीं लिखा उसके बाद
कभी नहीं लिखा गया होगा कि वो कोढ़ी है। हो सकता है मार्था का जीवन भी बदला। मत्ती 25:3 में भी एक परंतु है, लिखा है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने कुप्पियों में तेल नहीं लिया। लेकिन ये परंतु बदला नहीं गया इन कुंवारियों के संदर्भ में। लेकिन यदि ये परंतु हमारे जीवन में है तो प्रभु यीशु मसीह बदलना इसे चाहते हैं। यदि इस दृष्टांत को हम ध्यान से पढ़ें, हम पाएंगे कि एक गलती ने उन कुंवारियों को ब्याह के घर में जाने से रोक दिया। बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। एक गलती पर यदि इसे हम ध्यान से पढ़ें तो उन 5 कुंवारियों के बारे में हमको 5 कमियां, 5 चूक नजर आता है। 5 कुंवारियों में 5 ब्लंडर मिस्टेक्स हैं। 5 ब्लंडर मिस्टेक्स में से 2 को तो हम देख चुके हैं पिछले सप्ताह। उसके बारे में कुछ और आज हम देखेंगे। पद 3 पढ़िएगा, मत्ती 25 और 3। हम अभी लूका पर नहीं जाएंगे, मत्ती पर रहेंगे। मत्ती 25 निकाल लीजिए और एक एक पदों को हम देखते जाएंगे। और ध्यान दीजिए कि हम उनके उन 5 कुंवारियां मूर्ख क्यों कहलाई, निर्बुद्धि क्यों कहलाई, उसकी वजह क्या है। ये 5 ब्लंडर मिस्टेक से, 5 बड़ी भूलों से, बड़ी चूक से आज हम समझ सकेंगे। पहली चूक उनके जीवन की ये थी कि वो सोच रही थी कि उनके मशाल में पर्याप्त तेल है। जितना तेल आवश्यक है उनकी मशाल में वो भरा गया है। पढ़िएगा पद 3। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ देखिए, परंतु है, मशाल तो है परंतु तेल अपने साथ नहीं लिया, मतलब अपनी कुप्पियों में तेल उन्होंने नहीं लिया। यह कैसे पता चलता है जब आगे के पद को हम पढ़ते हैं। चौथा पद, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में, यहां पर भी एक परंतु है। समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ये 5 कुंवारियां मूर्ख इसलिए कहलाई क्योंकि वे अपनी मशाल को लेकर बहुत अधिक कॉन्फिडेंट थी, अति आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि जितना इसमें है वो पुर जाएगा दूल्हे के आने तक। और वो शायद हंसती होंगी समझदारों के ऊपर, जैसे आज बहुत से लोग हंसते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो आत्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और कहते हैं कि मूर्ख लोग हैं जो त्याग कर रहे हैं। समझदारों ने त्याग किया है, अतिरिक्त तेल ले लिया उन्होंने, और ये हंस रही होंगी कि अरे क्या जरूरत है इसकी, तुम व्यर्थ में पैसा क्यों कमा रही हो। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा खतरनाक होता है। यह एक निगेटिव फोर्स है। आत्मविश्वास होना चाहिए हमारे जीवन में, बिना आत्मविश्वास के हम कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये पॉजिटिव फोर्स है। लेकिन अति आत्मविश्वास लोगों को ले डूबता है। इसकी साइकोलॉजी क्या है? अति आत्मविश्वास हमेशा गलत फैसले लेता है। अति आत्मविश्वासी लोगों का ओपिनियन हमेशा वास्तविकता से परे होता है। उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अक्सर आप सुनते हैं, देखते हैं बरसात के दिनों में किसी नदी का पुल बाढ़ से
भरा हुआ है, पुल के ऊपर पानी है, लेकिन फिर भी कई लोग अति आत्मविश्वास से अपने वाहन को लेकर के जाते हैं। और ये हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर है, बार बार तस्वीर है। अति आत्मविश्वास खतरा उठाता है अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से, और उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। अति आत्मविश्वास हमेशा गलत फैसले लेता है, स्वयं की क्षमता का आकलन वो गलत करता है। अति आत्मविश्वास व्यक्ति गलत राय बनाता है हमेशा, अपनी एबिलिटी को वो अधिक समझ लेता है, लेकिन जब वास्तविक जिंदगी में वो आगे बढ़ता है तब पता चलता है कि वो तो असफल हो गया। मूर्ख कुंवारियों ने अपने साथ अतिरिक्त तेल लेने का सही निर्णय उन्हें लेना चाहिए था। अतिरिक्त तेल उन्हें रखना चाहिए था और यह निर्णय उन्हें लेना चाहिए था, परंतु नहीं लिया अतिरिक्त तेल। मूर्ख कुंवारियों के समान दो प्रकार का मसीही जीवन, हमें इसे समझने की आवश्यकता है। पहले प्रकार के मसीह, बहुत से मसीह अपने आत्मिक जीवन को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो कभी अपनी कमियों को नहीं पहचान पाते हैं, जैसा इन मूर्ख कुंवारियों ने नहीं पहचाना। संत पौलुस लिखते हैं, पिछले सप्ताह भी देखा था हमने, पहला कुरिन्थियों 10:12 में, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, ये मसीहियों के लिए लिखा गया। वो जो कि आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, वो सतर्क रहे, वो होशियार रहे, वो खबरदार रहे कि कहीं गिर ना पड़े। और दूसरे प्रकार के मसीह वो हैं जो सोचते हैं कि आत्मिक जीवन में जो कुछ वो कर रहे हैं, उनका कलीसियाई जीवन, उनका पर्सनल स्पिरिचुअल जीवन, उनका दान देना, उनका प्रार्थना करना, उनका वचन पढ़ना, वो सोचते हैं ये पर्याप्त है। जैसा मूर्ख कुंवारियों ने सोचा कि जो उनके पास है वो पर्याप्त है, अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं। लौदीकिया की कलीसिया का चिंतन भी यही था, और ये कलीसिया आधुनिक विश्व की कलीसियाओं को रिप्रेजेंट करती है। प्रकाशित वाक्य 3:17 में लिखा, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, परंतु यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है और तू नंगा है। हम अपनी कमी को नहीं देखते हैं, पर्याप्त से संतुष्ट न हो, पिछले सप्ताह हमने देख लिया। दूसरी चूक, उनका अनुमान था कि दूल्हा सही वक्त पर आएगा, पर दूल्हे के आने में देरी हुई, पद 5 में लिखा है। और पद 6 में लिखा है कि दूल्हा आधी रात को आया, मध्य रात्रि के समय, मिडनाइट में आया। दूल्हे के आने में विलंब हुआ और इस विलंब के कारण वो लापरवाह हो गई। समझदार यदि मान लो सो गई तो ठीक किया उन्होंने, क्योंकि उनके पास तो अतिरिक्त तेल था। मूर्ख महिलाओं को, कुंवारियों को सोना नहीं था, उन्हें तो चिंता करनी थी। क्या पता ये तब तक जलता रहेगा कि नहीं जलता रहेगा मशाल, क्या पता बस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं है तो हम कुछ प्रबंध कर लें। लापरवाह थी। दो बातें सीखते हैं। पहली बात तो यह कि उनका अनुमान गलत निकला। उन्होंने सोचा जैसा ट्रेंड है दूल्हे का आने का, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, अरे ये मशाल तो हमने लिया, गारंटी के साथ लिया है, 6 घंटे तक तो कम से कम या उसके बाद तक जलता रहेगा, तब तक तो दूल्हा आ जाएगा। जैसा ट्रेंड है, जैसा सिस्टम है। मसीही जीवन अनुमान पर नहीं चलता है, मसीही जीवन वचन की वास्तविकता पर चलता है। इसके लिए, इस जीवन को चलाने के लिए बार बार अपने स्पिरिचुअल असेसमेंट की जरूरत होती है। हमें आकलन करना पड़ेगा बार बार। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज पढ़ लिया हमने लूका 12:20 में, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं, 40 पद में, सोचते नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और 35 पद में वो कहते हैं, इसलिए तैयार रहो, तुम्हारी कमर बंधी रहे
और तुम्हारे दिए जलते रहें कि जब बुलावा आए तो तुम चले जाओ। दूसरी बात इस संदर्भ में कि वो सुस्त और लापरवाह बन गई, निश्चिंत हो गई, बेफिक्र हो गई। दूल्हे के आने में क्या देरी हुई, वो लापरवाह हो गई। इब्रानी 2:3 में लिखा है कि हम बेफिक्र ना बने। वो कहते हैं कि हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रह करके कैसे बच सकते, वो तो निश्चिंत हो गई थी। हमारे पास जो है वो पर्याप्त है, वो उस समय तक चलने वाला है। लापरवाही की कीमत चुकानी होती है। प्रभु अपने आने के विषय में देर नहीं करता जितने कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। दूसरा पतरस 3:9 में लिखा है। तीसरी चूक है, वो कुंवारियां ये सोच करके चल रही थी कि उनकी अन्य सहेलियां वक्त जरूरत पर उनकी सहायता अवश्य करेंगी। ये मैं आज से शुरू कर रहा हूं, ये उनकी सोच थी। पद 7 पढ़िएगा। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। पद 8। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। पद 9। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। थैंक यू। इन 3 पदों में हम उनकी मना स्थिति को समझते हैं। उनकी मना स्थिति को समझ रहे हैं कि आत्मिक जीवन में वो गलत फहमी की शिकार हैं, मिसकंसेप्शन, भ्रम का शिकार है वो। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारियां मुझे और आपको व्यक्तिगत रूप से करना है। सो रही है आराम से, मालूम है कि दूल्हा नहीं आया है, देर हो रही आने में। उनके पास जो कुछ है वो शायद घट सकता है, पर क्या सोच रही हैं कि हमारी सहेलियां बहुत अच्छी हैं, मददगार हैं, दया करने वाली, जरूर हमारी मदद करेंगी। हमें सीखना है इन मूर्ख कुंवारियों से कि हमारी तैयारी व्यक्तिगत होना चाहिए। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अपने अलावा किसी और को बचाने की क्षमता नहीं है हमारे पास। वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, गलातियों 6:5 में, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। Every man shall bear his own load. Every man shall bear his own burden. हर एक व्यक्ति को अपना बोझ उठाना है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में आया है, बहुत अच्छा ये मुझे लगा। For we are each responsible for our own conduct. हम अपने स्वयं के चरित्र के लिए, स्वयं के आत्मिक जीवन के लिए, व्यवहार आचरण के लिए हम स्वयं जवाबदार हैं। मूर्ख कुंवारियों से सीखना चाहिए। उन्होंने मांगा भी उनसे थे, और वो कहते हैं कि संभवतया हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए पर्याप्त ना हो, यदि हम तुम्हें दे दें तो। रोमियो 14:12 में लिखा है, हम में से हरेक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हम में से हरेक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, जो आजकल हमारे समझ की भाषा में बाइबल है, उसमें लिखा है, यस, ईच ऑफ अस will give a personal account to God. हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। और आज के पाठ में पढ़ा गया यहेजकेल 18:20 में, हमारे आज के ओल्ड टेस्टामेंट से रीडिंग थी, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का बोझ उठाएगा
और ना पिता पुत्र के अधर्म का बोझ उठाएगा। धर्मी अपने किए हुए के लिए पुरस्कृत होगा, लेकिन दुष्ट दंडित होगा। ये परमेश्वर का नियम है। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई प्रतिस्थापन नहीं है कि मैं कह दूं परमेश्वर पिता से, परमेश्वर पिता आप तो जानते हैं कितनी अच्छी जिंदगी मैंने अपने जीवन में बिताई है, मेरे पुत्र को भी बचा लीजिए। या किसी पुत्र का जीवन अच्छा है तो वो कहेगा मेरे पिता को बचा लीजिए। संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले मैं और आप चाहें जितनी भी आशीषों को बांट ले एक दूसरे के साथ, लेकिन जिस दिन घंटी बजेगी, आधी रात को धूम मचेगी, शोर होगा कि दूल्हा आ रहा है, भेंट करने चलो, उस दिन कोई किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाएगा। उनकी चौथी गलती है, वे सोच रही थी कि तेल खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त धन है। जब वे तेल मोल लेने को जा रही थी, पद 10 में लिखा है, और बाइबल में तेल पवित्र आत्मा का सूचक है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है, सिंबल है। और हमें यह दृष्टांत समझा रहा है कि प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन पर उनके साथ वे ही लोग जा सकेंगे जिनके जीवन में पवित्र आत्मा एक्टिव है, क्रियाशील है, सक्रिय है। जलता हुआ मशाल इस बात को बतला रहा है। जलता हुआ मशाल एक एक्टिव मसीही जीवन को दर्शाता है, एक गुणात्मक मसीही जीवन को, एक ऐसे मसीही जीवन को जिसमें गुण है, जिसमें फल है पवित्र आत्मा के, और पवित्र आत्मा के वरदान है। कुप्पी में का तेल, क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब है कि मसीही जीवन जो लबालब भरा हो, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन, छलकता हुआ जीवन, ओवरफ्लोइंग लाइफ विथ होली स्पिरिट। ये 5 कुंवारियां मूर्ख इसलिए ठहराई गई क्योंकि वे तेल खरीदने के लिए आधी रात को बाजार जाने के लिए प्रस्थान कर गई। सोचिए, पवित्र आत्मा को कोई खरीद सकता है? पवित्र आत्मा तो परमेश्वर है। क्या कोई परमेश्वर को खरीद सकता है या परमेश्वर को कोई बेच सकता है? परंतु बेचा जा रहा है, परमेश्वर को बेचा जा रहा है, यीशु मसीह को बेचा जा रहा है। संत पतरस लिखते हैं, दूसरा पतरस 2 अध्याय के 3 पद में, झूठे उपदेशक लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। गढ़ेंगे बात परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, तुम्हें अपने लोभ का कारण बनाएंगे, परमेश्वर के वचन की गलत व्याख्या करके। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि पहले ही बोल चुका हूं झूठे भविष्यद्वक्ता के ऊपर। लोगों के पैसे पे फल फूल रहे हैं, 5 स्टार जिंदगी ये व्यतीत कर रहे हैं। प्रेरित 8 आज पढ़ा गया एक और पाठ नए नियम से, 18 से 20 पद में एक वर्णन आया है कि शमौन नाम के व्यक्ति ने जब देखा कि हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलती है तो रुपए ले आया, खरीदना चाहा पतरस को, यूहन्ना को, प्रेरितों को कि भैया ये अधिकार मुझे भी दे दो, ये तो बड़ा अच्छा अधिकार है कि हाथ रखूंगा, पवित्र आत्मा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, मेरी कमाई होगी। पतरस कहते हैं तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने लोग मिसगाइड कर रहे हैं, परमेश्वर को बेच रहे हैं, यीशु को बेच रहे हैं, वो भी अपने धन और संपत्ति के साथ नाश होंगे। क्योंकि भजन संहिता 49 में पढ़ लिया हमने कि व्यक्ति मर जाता है, उसकी संपत्ति यहीं रह जाती है। पतरस कहते हैं कि तूने परमेश्वर के वरदान को खरीदने का विचार किया। हमारा पद, पैसा, पहुंच, प्रतिष्ठा कुछ भी काम नहीं आएगा। संत पौलुस लिखते हैं थिस्सलुनीकियों की किताब 4:16 में, पहला थिस्सलुनीकियों को कहते हैं जब प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखिए बहुत एक शब्द की का बड़ा अर्थ है।
किसी पर सवार होकर के नहीं आएंगे, आप ही स्वर्ग से वो उतरेंगे, आप ही स्वर्ग को चढ़ गया प्रभु यीशु मसीह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ, आप ही स्वर्ग से उतरेगा। जब उतरेगा उस समय तो लिखा है ललकार का शब्द, प्रधान दूत का शब्द, परमेश्वर की तुरही के फूके जाने की ध्वनि सुनाई देगी। उस समय कोई पैसा, पहुंच, प्रतिष्ठा, पद, कोई काम नहीं आएगा भाइयों और बहनों। भजन संहिता 49 आज हमने पढ़ा उत्तरवादी की रीति से, उसमें लिखा है 6वें पद में, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा करते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई के जीवन को छुड़ा नहीं सकेगा और न परमेश्वर को उसके प्राण के बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकेगा। देखिए, परमेश्वर को खरीद नहीं सकते हैं। ये भजन तो हजारों वर्ष पहले लिखा गया। किसी के प्रायश्चित के बदले में हम कुछ नहीं दे सकते हैं परमेश्वर को। हाँ, जरूर है कि यहां पर परमेश्वर के नाम से लोगों से ले सकते हैं। 49 के 8 पद में लिखा है कि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, इसलिए हमें समझना है और हमें तैयार रहना है। अंतिम बात आपको मैं बताऊंगा क्या चूक है, 5वीं चूक मूर्ख कुंवारियों की, और वो है उनका ये विश्वास था कि दूल्हा उन्हें भीतर आने देगा। लिखा है कि वो जब मोल लेने को जा रही थी, पढ़ लीजिए इसको, बहुत अच्छा है, आपके सामने तस्वीर आ जाएगी। 10वां पद पढ़िएगा। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। हाँ, 11वां पद। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हाँ, तो जब दूल्हा आया और ये मोल लेने को जा रही थी, हाँ क्षमा करेंगे, मैं इसको पलटता हूं। मोल लेने को जा रही हैं, वो तेल मोल लेने के लिए जा रही हैं रात को 12 बजे। तो दूल्हा आ पहुंचा है और उन्होंने देखा सुना कि जो तैयार हैं वो तो दूल्हे के साथ चली गए हैं विवाह के घर में। तो 11 पद में लिखा है, इसके बाद दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, मैं ऐसा समझता हूं कि वो तेल लेने नहीं पहुंच पाए, और हड़बड़ाहट में वो आ गई कि हम एक्सप्लेन करेंगे दूल्हे को कि क्या रीजन है, गलती हमारी नहीं है दूल्हा, गलती तुम्हारी है। जो ट्रेंड था, जो सिस्टम था, उसके अनुसार तुम क्यों नहीं आए, तुमको आने में देरी क्यों हुई? देखो, हमने 100% तैयारी की थी, हमारी गलती नहीं है, वी आर 100% राइट। आर्ग्यूमेंट करने लगी, खटखटाने लगी द्वार को। लेकिन लिखा है यहां पर 11 पद में, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। और स्वामी उत्तर देता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सबसे ज्यादा दुखित करने वाला शब्द, सबसे ज्यादा भयावह शब्द उस दिन यही होगा कि यीशु कहें कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आप कहते रहें कि संडे स्कूल में मैं टीचर थी, सुपरिंटेंडेंट थी, पास्टरेट कमेटी का अध्यक्ष था, सेक्रेटरी था, इतने वर्षों तक मैंने सेवा की है, मैं पास्टर था, मैं बिशप था। हमें समझने की जरूरत है, समय की नजाकत को समझने की जरूरत है। एक पास्टर ने स्वप्न देखा, और स्वप्न में उसने क्या देखा कि वो स्वर्ग गया है और स्वर्गदूत ने उसे दिखाया कि बहुत ऊंची सीढ़ी है और उसमें अनगिनत स्टेप्स बने हुए हैं। और स्वर्गदूत उस पास्टर से कहता है कि ये चौक है और चौक आप पकड़िए और हर स्टेप पर आपके मन में ही आपके पाप नजर आते जाएंगे और हर स्टेप पर आप उसको लिखते जाइए। पास्टर बड़ा पश्चाताप कर रहा है, लेकिन क्या करे, उसे अपने पापों को लिखना है सीढ़ी के हर एक पायदान पर।
लिखते लिखते जा रहा है, लिखते लिखते जा रहा है। नजरें ऊपर उठाई तो देखा बिशप साहब है वो नीचे उतर रहे हैं। वो सोचता है देखो बिशप साहब की कितनी अच्छी जिंदगी और मैं मूर्ख था जिसने अपनी जिंदगी को शैतान के हाथों में बेच दिया और आज मुझे पश्चाताप करना पड़ रहा है। जब बिशप साहब पास आए तो वो बोलता है बिशप साहब बधाई हो, आपके बहुत कम पाप थे, आप नीचे जा रहे हैं। तो बिशप ने कहा हाँ, मेरा चौक खत्म हो गया और मैं दूसरा चौक लेने के लिए जा रहा हूं। इनको विश्वास था कि दूल्हा इनको अंदर आने देगा, क्योंकि दूल्हा तो कृपालु है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, वचन कहता है, प्रेमी है वो। लेकिन उस दिन उस दूल्हे की भी एक सीमा होगी, उस सीमा को नहीं तोड़ेंगे। भूल जाते हैं कि न्याय भी है, वो दंड देने का अधिकार है। भजन संहिता 18 और 25, 26, 27 में आप उसको निकाले, जरा पढ़ दें जल्दी से। भजन संहिता 18, 25, 26, 27 मैं समाप्त करूंगा। 18, 25, 26, 27 वो दयावंत के साथ अपने आप को दया दिखाता है, ऐसा लिखा है उसमें। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, यस, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता बिल्कुल है। ठीक, ये परमेश्वर का स्वभाव है। वो ऐसा दिखाते हैं, दयावंत के साथ अपने आप को दयावंत दिखाते हैं। 18 अध्याय के 25, 26, 27। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। हाँ ध्यान दीजिए, टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। समय था बहुत उनके पास तेल की व्यवस्था करने का, नहीं किया। हमारे पास काफी समय है, लेकिन यदि हम अभी टेढ़े ही रहेंगे तो फिर वो ऐसा ही काम हमारे साथ करेंगे, तिरछा बन जाएंगे। 27 में, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। उन्होंने बहुत पुकारा दूल्हे को, और भविष्यवाणी के रूप में भजन 18 के 41 पद में लिखा। पिछले हफ्ते हमने इसे पढ़ा था उत्तरवादी की रीति से। उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उसने भी उनको उत्तर नहीं दिया। वो दिन आने वाला है, चाहे हम लंबी फहरिस्त दे दें परमेश्वर को, कहते रहे, क्वायर लीडर रहे, हम कई गानों को लिखा है, कई गानों की ध्वनि हमने दी है, बहुत सेवा किया है परमेश्वर, संस्था में हमने अपनी जिंदगी बिता दी, लेकिन यदि पर्सनल हमारा प्रिपरेशन नहीं है, तैयारी नहीं व्यक्तिगत, हम नहीं जा सकेंगे। ये 10 कुमारियों का दृष्टांत हमसे कहता है, और इसीलिए यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इब्रानी 3:7 में इब्रानी का लेखक कहता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर नहीं करो। आइए हम अपने हृदय को कठोर नहीं करें। आपने इन 6 संदेशों के द्वारा बहुत कुछ बाइबल का अध्ययन किया है। प्रभु यीशु मसीह के वर्तमान, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में विश्व का परिदृश्य तो यही कह रहा है कि बहुत निकट है। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें ताकि जब आए प्रभु यीशु मसीह बादलों पर, यीशु को हम देखें, गाते स्वर्गदूतों को देखें, जब उनकी महिमा में आते हुए हम उन्हें देखें तो हम उनके साथ जा सकें। प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारी सहायता की है वचन को समझने में। प्रार्थना करते हैं पिता कि एक दिन हम होशियार ही कहलाएं, एक दिन हम बुद्धिमान ही कहलाएं प्रभु, मूर्खों की सूची में हमारा नाम ना हो, असफल लोगों की सूची में हमारा नाम ना हो सकता है इस जीवन में, सांसारिक जीवन में बहुत प्रगति की, हमने सफलताएं प्राप्त की हैं, गगनचुंबी पुरस्कार हमने जीते हो पिता, सफलताएं प्राप्त की हो, बहुत अच्छे परिणाम लाए हो, लेकिन आत्मिक जीवन में शून्य हो। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम समझ सकें कि यदि आप प्रेमी हैं, दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं, समझ सकें कि विलंब से क्रोध करने वाले भी हैं, समझ सकें कि आप न्यायी भी हैं, और समझ सकें कि आपको दंड देने का भी अधिकार है।
हमारी एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़ा दंड देगी, बहुत बड़ा दुख पहुंचाएगी, बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमने जो सीखा है उसका अनुसरण कर सके। ऐसी कृपा हम पर कीजिए, ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए। आने वाले सप्ताह के लिए फिर से हमें तैयार कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो आज की आराधना में शामिल थे, और उन सभी के लिए जो आने वाले समय में वीडियो देख करके आपके वचन को सुनेंगे, आराधना में शामिल होंगे। सभी पर अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें पिता, और हम संकल्प ले सकें। यही प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ इस निवेदन को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, प्रभु की प्रार्थना कहेंगे और आशीष के साथ आज की आराधना को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हम परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु की कृपा आप सभी के साथ बनी रहे।